हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि रेस्ट पे जो रेडियम रेडियम जो है वो डिके हो जाता है रेडॉन और अल्फा पार्टिकल्स में। और ये जो है ये दोनों मूव करते हैं बैक टू बैक ऑफ ईच अदर। और इसका रीजन दिया है कि जो स्प्लिटिंग होता है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस का वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा रेडॉन स्प्लिटिंग। तो इनिशियली अपन को पता है कि जो रेडॉन है वो यहाँ पड़ा है और इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ना ही इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो भी जीरो है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग सकता तो अपन बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अब अपन को पता है अभी ये स्प्लिट हो रहा है रेडॉन और अल्फा पार्टिकल में। इस और अपना इसको मेरे को लिखना था रेडॉन नहीं रेडियम। हम्म तो अपने पास जो ये रेडियम है ये इनिशियली जीरो स्पीड पे पड़ा है और ये स्प्लिट हो रहा है रेडॉन और अल्फा पार्टिकल के अंदर। तो जो अपना मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो जो स्प्लिट होगा उसके बाद जो सम ऑफ मोमेंटा होगा फ्रेगमेंट्स का वो भी जीरो होगा। और इस केस में अपने पास क्या है, दो फ्रेगमेंट्स है, एक तो रेडॉन का न्यूक्लियस है, एक तो अपने पास रेडॉन का न्यूक्लियस बन रहा है और एक अपने पास अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये अपन को बताता है कि ये दोनों जो है अब इस रीजन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ होने चाहिए। तभी तो इनका मोमेंटम कुछ m1v1 माइनस m2v2 होगा। और तभी तो ये जीरो आ पाएगा अगर अपन माइनस होगा बीच में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ही चले जाएंगे तो इसका जो मोमेंटम है वो प्लस होगा। ये इसमें m1v1 प्लस m2v2 आ जाएगा। तो इसमें तो ये कभी जीरो नहीं हो पाएगा, तो ये केस तो हो नहीं सकता, तो ये वाला केस होगा। तो अपना जो असर्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि वो दोनों बैक टू बैक ईच अदर के मूव करते हैं। मतलब दोनों की बैक्स एक दूसरे को फेसिंग होती है और उसकी डायरेक्शन में मूव करते हैं। और रीजन क्या दिया है कि जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है वो बेस्ड होता है, उसकी स्प्लिटिंग बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। ये भी करेक्ट है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। तो अपना आंसर आ जाएगा ए, मतलब 1। सो द फाइनल आंसर इज 1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।